अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो जॉब के लिए जॉब लेके आया हूँ वो है फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है प्राइमरी से लेकर मास्टर तक बहुत सारी जॉब्स बहुत सारी वैकेंसीज़ का ऐलान किया है। जी हाँ, तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी है और इसमें जल्दी से अप्लाई कर देना है। तो आइए बिना टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद हमें चले जाना है रोज़ीगो की वेबसाइट पे। तो रोज़ीगो के इंटरफेस पे जब आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आ जाती हैं और यहाँ पे ये हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। डिटेल में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी पब्लिश डेट क्या थी। 30 अक्टूबर इसकी पब्लिश डेट थी और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 13 नवंबर तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन इसकी इस्लामाबाद है। क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी टू मास्टर है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो मल्टीपल हैं। अब वैकेंसीज़ में क्या क्या आ रहा है, असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लाइब्रेरियन है, फ़ोटोग्राफर है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, ड्राइवर है, डिस्पैच पैसेंजर है, नायब कासिद, चौकीदार, स्ट्रीट स्वीपर। तो इसके अलावा और भी बहुत सी वैकेंसीज़ हैं जो कि मैं आपको इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे दिखाता हूँ चल के। तो ये हम इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू फिल वैकेंट पोस्ट इन अ फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एलोकेशन फॉर द पोस्ट आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम BPS 15 से जो है वो स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे हम BPS 1 की तरफ। तो सबसे फर्स्ट पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो 1 है। एज लिमिट 28 ईयर्स है। कोटा जो है वो पंजाब है और क्वालिफ़िकेशन जो है वो इसकी ग्रेजुएशन है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू पासिंग बाय मैंडेटरी 6 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। तो आपका 6 वीक का जो है बेसिक IT ट्रेनिंग का कोर्स होगा। ठीक है, जो जिसमें MS ऑफिस वगैरह इंक्लूड होगा। MS ऑफिस में एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं आते हैं। तो उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सेकंड पे आते हैं तो वो है हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 पे है। 2 वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट 25 है। एक ओपन मेरिट है और एक सिंध का है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटर है। उसके बाद शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 और 40 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। और शुड भी कंप्यूटर लिटरेट और कंप्यूटर का उसको जो है वो ना होनी चाहिए। थर्ड पे आते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पे। ये भी BPS 14 का है। एक वैकेंसी है, 25 साल इसकी भी एज लिमिट है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का है इसके लिए कोटा जो अप्लाई करने के लिए। इंटरमीडिएट है, प्रेफर इसमें IT स्किल है। उसके बाद आते हैं लाइब्रेरियन है, BPS 11 है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। एक पोस्ट है, 25 जो है वो उसकी एज लिमिट है और ग्रेजुएट होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फोटोग्राफर पे। BPS 11 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है। 25 जो है वो इसकी एज लिमिट है। पंजाब का इसका कोटा है। इंटरमीडिएट होना चाहिए, एक्सपर्ट इन फोटोग्राफी होना चाहिए और वीडियो मेकिंग में। प्रेफर IT साइड स्किल्स कंप्यूटर लिटरेट। ठीक है जी, इसमें आपको फ़ोटोग्राफी का अपना जो भी है आप एक्सपर्ट होने चाहिए वीडियो मेकिंग के और फोटोग्राफी के। उसके बाद आता है अपर डिवीज़न क्लर्क BPS 11। 2 वैकेंसीज़ हैं इसकी भी 25 एज लिमिट है। एक ओपन मेरिट है और एक सिंध का है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपकी इंटरमीडिएट और इसमें अपॉइंटमेंट जो होगी आपकी मैंडेटरी 3 वीक्स की बेसिक IT ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप अगर वो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको ये जॉब के लिए आपको कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क पे। तो उसका है BPS 9। एक वैकेंसी है, 25 साल की एज लिमिट है, ओपन मेरिट है। इसमें आपको मैट्रिक होना चाहिए आपका और टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड। तो इसमें भी जो है 3 वीक्स की बेसिक IT ट्रेनिंग है जैसे ये BPS 11 के लिए थी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो ड्राइवर की पोस्ट है, इसका BPS 4 है। 4th स्केल पे है। एक वैकेंसी है, 25 ईयर लिमिट है। लोकल बेसिस है, कहीं के भी हो जाए चलेंगे। मिडिल पास होने चाहिए लेकिन लाइसेंस होल्डर होने चाहिए और उनको ट्रैफिक रूल्स का भी सारा पता होना चाहिए। डिस्पैच राइडर है, सेम जैसे ड्राइवर की है, सेम वही चीज़ है। BPS 4 है। लोकल बेसिस है। प्राइमरी पास, तो उसमें मिडिल पास था, इसमें प्राइमरी पास है लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के रूल्स का पता होना चाहिए।
उसके बाद 10th पे आते हैं तो वो नाइब कासिद है, ये BPS 1 है, लोकल बेसिस पे है, तो ये भी प्राइमरी पास सिर्फ होना चाहिए, इस पर उनको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्राइमरी आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। चौकीदार है, स्वीपर है, इन दोनों के लिए भी ये सेम चीज़ है कि प्राइमरी पास होना चाहिए। तो ये देखें, इसमें आपने प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन तक, मास्टर्स तक, जो भी जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए इन्होंने कम से कम 12 वैकेंसीज जो हैं, 12 सिचुएशन जो हैं वो वैकेंट रखी हुई हैं, तो उन पे अप्लाई करें आप लोग, टाइम वेस्ट ना करें। ये इसके नीचे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ख़ास तौर पे नंबर 3 को। तो मैं आपको वही पढ़ के बताता हूँ कि सूटेबल कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशंस अलोंग विद अटैचिंग 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कंप्यूटराइज CNIC। ठीक है जी, जो सेंड एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के साथ साथ आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भेजनी है और कंप्यूटराइज CNIC भेजना है, कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस भेजना है, कॉन्टैक्ट नंबर भेजना है और ईमेल भेजना है। और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो हार्ड कॉपी है वो रिक्वायर्ड नहीं है। एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच द undersigned within 15 days of publication of this advertisement at the address। तो इस पब्लिकेशन के 15 दिनों के अंदर आपने इस एड्रेस पे जो है सारी अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। एड्रेस नोट कर लें, COPO बॉक्स नंबर 3104 GPO इस्लामाबाद। और नीचे लिखा हुआ है कि ड्यू डेट के बाद अगर होगी तो वो रिसीव नहीं की जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो अगर किसी भी स्टेज में लगेगा कि आप प्रेफरेबल नहीं है उसके लिए, तो वो आपको नहीं हायर करेंगे। अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी आपको भी मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दीज वैकेंसीज। द डेप्यूटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड रिलैक्सेशन ऑन द अपर एज लिमिट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट रूल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो उनके डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे दी जाती है गवर्नमेंट को, तो वो मिल जाएगी। मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स जो है वो एज रिलैक्सेशन दे देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। और ये नीचे वही अप्लाई करने का प्रोसीजर है। इंटरेस्टेड पर्सन कैन सेंड देयर एप्लीकेशन विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अ कॉपी ऑफ CNIC। कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन द नेम ऑफ पब्लिकेशन, मेलिंग एड्रेस एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये वो एड्रेस है जहाँ पे आपने वो सेंड करना है। ठीक है जी। और कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर दी पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। प्रोविंशियल एंड लोकल फीस आर डिस्क्राइब इन द अनाउंसमेंट। तो वो उन्होंने जैसे उनकी वो चलान फॉर्म वगैरह की फ़ीस वगैरह होती है वो उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो अब वो वहाँ से जो भी उसकी 600 या 300 इस तरह पोस्ट के हिसाब से होती है वो चेक कर लीजिएगा और इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। ठीक है, ताकि आप जो है सही टाइम पे सही पोस्ट को जो है वो हायर कर सकें। एक यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है, इसको आप लाजमी पढ़ लीजिएगा कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शैल अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट विद सेपरेट एनवेलप। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन आप चाहें कि मैं इंटर के लिए भी जो जिसके लिए इंटर रिक्वायर्ड है वो भी मैं अप्लाई कर दूं, तो आपने अलग अलग एप्लीकेशन जो हैं वो फिल करनी है और अलग अलग एनवेलप के साथ भेजनी है। नाम आपका सब कुछ एक ही होगा, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग होगी, हर पोस्ट के लिए अलग होगी जितनी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, इनको आप लाजमी पढ़ लीजिएगा जनरल इन्फॉर्मेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो जो घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं वो भी इस पोस्ट पे अप्लाई करें और अपना फ्यूचर संवारें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।